नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल आपके जीवन में कैसे मंगल ला सकता है और कब अमंगल ला सकता है, ये आज हम आपको समझाएंगे और साथ ही बताएंगे मंगल ग्रह कैसे दूसरे ग्रहों के साथ संबंध बनाकर आपकी किस्मत पर असर डाल सकता है। लेकिन शुरुआत करेंगे शो की गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, अगर आप किसी विशेष परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, किसी खास परीक्षा की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो नित्य प्रातः रोज सवेरे सूर्य भगवान के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर आप संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में ही सही, लेकिन रोज सवेरे सूर्य देव के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आप विशेष परीक्षा में सफल होंगे। और अब चलिए जान लेते हैं 21 जून का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 21 जून 2023, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 3:09 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह और उसके अलग अलग ग्रहों पर पड़ने वाले संबंध के बारे में और कैसे ये संबंध आपके जीवन पर डाल सकता है असर। तो अब शुरुआत कर लेते हैं। मंगल ग्रह कितना महत्वपूर्ण है ये समझते हुए पंडित जी से अब ये समझते हैं कि मंगल और सूर्य का अगर संबंध हो तो इसका प्रभाव कैसा होता है और ये किसी इंसान को कैसे प्रभावित कर सकता है। पंडित जी, आज के कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि मंगल जब अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर कैसा पड़ता है। मंगल और सूर्य का जब संबंध हो तो क्या होता है? ये संबंध व्यक्ति को प्रशासन, राजनीति और खेल के क्षेत्र में अद्भुत सफलता देता है, परंतु ये तभी कारगर होता है जब मंगल अस्त ना हो, नहीं तो इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता। ये योग अगर नकारात्मक हो तो व्यक्ति को दुर्घटनाओं से, शल्य चिकित्सा से और अल्सर जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आम तौर पर मंगल सूर्य का संबंध होने पर व्यक्ति ज्यादा क्रोधी होता है, ज्यादा एग्रेसिव होता है, जोश में गलत निर्णय लेता है, ऐसा देखा गया है। अगर ये संबंध नकारात्मक हो, निगेटिव हो, सूर्य मंगल की वजह से आपको दिक्कत हो रही हो, तो नियमित रूप से जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल और सूर्य के संबंध को हमने समझा। अब अगर मंगल चंद्रमा के साथ संबंध बनाए तो उसका प्रभाव कैसा होगा? क्या आपके लिए ये फायदेमंद है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जानते हैं पंडित जी से। मंगल अगर चंद्रमा के साथ संबंध बनाए तो ये संबंध ज्यादातर शुभ होता है, ज्यादातर अच्छा होता है। इसको लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। चंद्र मंगल के संबंध को लक्ष्मी देने वाला, धन देने वाला कहते हैं।
इस संबंध के होने से व्यक्ति धनवान होता है और संपन्न होता है। छोटी से छोटी जगह पर भी जन्म लेकर के व्यक्ति धन के मामले में काफी ऊंचाई तक जाता है। अगर चंद्रमा मंगल का संबंध नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो आम तौर पर हार्मोन्स की समस्या या स्त्री रोग होने की समस्या हो सकती है। चंद्रमा मंगल के नकारात्मक प्रभाव से अगर आप परेशान हैं, इसकी वजह से अपराध कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके प्रभाव को भंग करने के लिए सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें गन्ने के रस से। यानी हर सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस और जल अगर आप अर्पित करें तो चंद्र मंगल की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज हम मंगल और अलग अलग ग्रहों के साथ मंगल के संबंध होने पर आपके जीवन पर कैसा पड़ता है असर, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के साथ मंगल के संबंध की हमने चर्चा की। आगे दूसरे ग्रहों के साथ संबंध की चर्चा करें उसके पहले राशिफल का करते हैं रुख। और मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान इस समय बनाए रखना जरूरी है। मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है। वाद विवाद से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कर्ज के मामलों से आपको छुटकारा मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बाकी राशियों की हम चर्चा करें उसके पहले अब मंगल और बुध के संबंध का कैसा होता है आप पर प्रभाव, और यह आपको यानी कि किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर कुंडली में मंगल और बुध का संबंध बन जाए, मंगल और बुध परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करें, तो क्या होता है? मंगल और बुध का संबंध आम तौर पर नकारात्मक होता है, आम तौर पर निगेटिव होता है। मंगल और बुध का संबंध होने से त्वचा के रोग होते हैं, मानसिक पीड़ा होती है और न्यूरो प्रॉब्लम, मिर्गी जैसी समस्या, इपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी मंगल और बुध के संबंध में त्वचा की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है
और इलाज काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मंगल बुध का संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये शुभ फल देगा तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है, टेक्निकल एजुकेशन में जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल बुध का संबंध है और वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो हनुमान जी को नियमित रूप से तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करिए, तुलसी 2 पत्तों में अर्पित करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो इस उपाय को आप अपनाइए। अगर मंगल और बुध का हो प्रभाव आपके जीवन पर, उनके संबंधों का नकारात्मक असर आप पर नहीं पड़ेगा। अब मंगल और बृहस्पति के संबंधों का कैसा प्रभाव हो सकता है और ये किसी को कैसे प्रभावित कर सकता है, यानी कि जीवन पर कैसे असर दिखाता है, ये समझ लेते हैं पंडित जी से। अगर आपकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति का संबंध है तो इसका प्रभाव क्या है? मंगल और बृहस्पति का संबंध बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है, बहुत सारी एनर्जी पैदा करता है। जब भी ये संबंध कुंडली में बनता है तो व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होता है, मंत्रों का जानकार होता है, या कानून के क्षेत्र में, लीगल क्षेत्र में बहुत ताकतवर होता है। मंगल और बृहस्पति का संबंध अगर कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत कम उम्र से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी उन्नति करता है। आमतौर पर मंगल बृहस्पति का संबंध व्यक्ति को मंत्रों के मामले में, धर्म के मामले में, ज्ञान के मामले में बड़ा प्रबल बनाता है। अगर ये नकारात्मक असर देता है तो व्यक्ति को अपनी योग्यता का अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत योग्य हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, इसका अहंकार। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का दुरुपयोग भी करता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल बृहस्पति का संबंध है और ये संबंध नकारात्मक है तो इसके नकारात्मक असर को दूर करने के लिए पीले रंग का रक्षा सूत्र या पीले रंग के धागे अपनी कलाई में बांधने चाहिए। इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्रभाव निश्चित रूप से दूर हो जाता है। और चलिए अब मंगल के साथ बाकी ग्रहों के संबंध की चर्चा करें, उसके पहले अगली 3 राशियों की कर लेते हैं चर्चा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, काम के मामले में सफलता मिलेगी, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन आपका काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे की हम चर्चा करें उसके पहले अब आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो आज कहां से आया है पहला सवाल, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। इसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अपनी समस्या का समाधान पंडित जी से पा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें और अपना सवाल हम तक भेजें। पंडित जी, कहां से आया है पहला सवाल? जी, आज का पहला प्रश्न प्रीतम सिंह जी ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखते हैं। 10 दिसंबर 1963 का जन्म है, 10 बजे रात को, उदयपुर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि भविष्य में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं व्यवसाय आरंभ करने जा रहा हूं, व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। प्रीतम जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। स्वास्थ्य को लेकर के खास तौर से कोई न्यूरो प्रॉब्लम ना हो, आंखों की दिक्कत ना हो, हड्डियों की समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के 2023 में और 2024 में सावधानी बनाए रखिएगा। जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार आपका बेहतर होगा। भविष्य व्यापार के मामले में अच्छा है, उसमें चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। फिलहाल आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, मोती धारण करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, व्यापार के मामले में भी और स्वास्थ्य के मामले में भी। और अब वक्त है दूसरे सवाल का। तो कहां से आया है दूसरा सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये भी जानते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न कविता अहिरवार ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 4 जून सन 2000 का जन्म है, 10:10 शाम को यानी रात को। जन्म स्थान है मंडीदीप, मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगने की क्या संभावना है और कब तक मुझे सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। कविता, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। देखिए, इस कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में अगर सरकारी नौकरी का प्रयत्न करें तो आपको लाभ जरूर होगा। उम्र के जब 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 2025 जून के बाद आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। आप उसी दिशा में प्रयास करते रहिए। हमें केवल आपकी एकाग्रता के लिए उपाय करना है, तो आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप इन उपायों को अपनाइए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा की ओर लौटते हैं। आज हम मंगल ग्रह के दूसरे ग्रहों के साथ संबंध के बारे में चर्चा और उसके असर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम मंगल और शुक्र के संबंधों का प्रभाव कैसा होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगल और शुक्र के संबंध को ज्यादातर लोग चरित्र दोष का संबंध कहते हैं और कहते हैं कि मंगल शुक्र का संबंध हो तो आदमी का चरित्र कमजोर होता है।
वास्तव में ये संबंध नकारात्मक यानी निगेटिव और सकारात्मक यानी पॉजिटिव दोनों होता है। ये संबंध प्रबल आकर्षण पैदा करता है, जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ होते हैं। दुनिया के तमाम लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये काम भाव में सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ा देता है, चरित्र वाले पार्ट पर असर डाल देता है। अगर ये संबंध शुभ हो तो व्यक्ति अत्यंत आकर्षक, बड़ा अट्रैक्टिव और रोमांटिक स्वभाव का, प्रेमी स्वभाव का होता है। और अगर ये संबंध नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, निगेटिव असर दे रहा है, तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है और कामुक होता है। देखिए, मंगल शुक्र का संबंध अगर कुंडली में है आपके, तो हो सकता है आप बड़े अट्रैक्टिव हों, आप बड़े धनवान हों, लेकिन आपको अपने चरित्र को बचा करके रखना होगा। उल्टे सीधे आकर्षण में पड़ने से बचना होगा। अगर आप इसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो सोमवार का उपवास रखें, साथ ही साथ प्याज, लहसुन और अदरक का कम से कम प्रयोग करें, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। और चलिए अब बात करते हैं मंगल और शनि के संबंधों की। तो जब मंगल और शनि का हो आपस में संबंध, तो कैसा होता है इसका प्रभाव और आपके जीवन पर यह कैसा असर डाल सकता है, ये भी जान लेते हैं आप पंडित जी से। मंगल और शनि का जो संबंध है वो विस्फोट का संबंध है। मंगल मतलब आग, शनि का मतलब हवा, वायु। तो आग और हवा के मिलने से विस्फोट होता है और अग्नि शक्ति का ये बड़ा संयोग माना जाता है, जीवन में फायर बढ़ा देता है। अगर कुंडली में मंगल शनि का संबंध प्रभावशाली है तो व्यक्ति को दुर्घटना से, शल्य चिकित्सा से बचना चाहिए और जीवन में टेररिज्म का, आतंक का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। मंगल और शनि का संबंध जीवन में दुर्घटना, सर्जरी, टेररिज्म, अपराध जैसी समस्याएं पैदा कर देता है। अगर ये संबंध अनुकूल हो, फेवरेबल हो, तो व्यक्ति तेजी से ऊंचाई पर जाता है, एकदम तेजी से बहुत ऊंचाई पर सफलता में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु बिल्कुल अचानक हो जाती है। अगर ये संबंध आपकी कुंडली में है और नकारात्मक है, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की विधि पूर्वक कपूर जला करके आरती करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए राशिफल की ओर एक बार फिर से लौटते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये अब जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, यात्रा होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, पारिवारिक विवाद बेवजह का हो सकता है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मंगल और दूसरे ग्रहों के साथ उसके संबंध की चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। अब मंगल और राहु अगर आपस में संबंध रखें तो क्या हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु का संबंध बना हुआ है, मंगल राहु को और राहु मंगल को प्रभावित कर रहा है, तो ये समझिए कि ये संबंध फायर का संबंध है और वो भी नकारात्मक अग्नि का संबंध है। मंगल राहु के संबंध को अंगारक योग कहा जाता है। ये संबंध आम तौर पर नकारात्मक माना जाता है, निगेटिव माना जाता है। इसके होने पर व्यक्ति को हवाई यात्रा में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से और रसोई में दुर्घटना की संभावना बन सकती है। मंगल राहु का संबंध मंगल शनि जितना तो खतरनाक नहीं है, लेकिन यह भी दुर्घटना, चोट चपेट, ऑपरेशन, इस तरह की स्थितियां बना देता है। अगर ये योग कुंडली में है तो मंगलवार को काल भैरव की उपासना करनी चाहिए। हर मंगलवार को अगर आप काल भैरव देवता की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो इन उपायों को अपनाएं। अब मंगल और केतु के आपस में संबंध की करते हैं चर्चा। अगर ये संबंध बने तो आपके जीवन पर कैसा होगा असर, जानते हैं पंडित जी से। केतु जो है उसको कहा गया है कुजवत केतु, यानी मंगल के स्वभाव का ग्रह है। जैसा मंगल वैसा केतु। तो मंगल और केतु का संबंध मतलब मंगल डबल हो गया, ज्यादा ताकतवर हो गया। इस संबंध को पराक्रम योग कहा जाता है। मंगल और केतु का संबंध पराक्रम पैदा करता है। यह संबंध व्यक्ति को बहुत पराक्रमी और बहुत साहसी बनाता है। बड़े बड़े योद्धाओं की, आर्मी के अफसरों की, शूरवीरों की कुंडली में यह योग पाया जाता है। अगर मंगल और केतु के साथ शनि का भी संबंध बन गया तो ऐसे लोग युद्ध में या शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस योग के होने पर आपको बचना है कि आप अति विश्वास में कोई ऐसी गड़बड़ी ना कर बैठें जिससे आपके जान पर संकट पैदा हो जाए। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन दुस्साहस होना अच्छी बात नहीं है। अगर मंगल केतु का संबंध कुंडली में है तो तांबे के लॉकेट में हनुमान चालीसा भर करके इसको गले में धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल के अलग अलग ग्रहों के साथ संबंधों की हमने चर्चा की। अब एक बार फिर से राशिफल की ओर वापस लौटते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। करियर से संबंधित रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा,
धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। परिवार में मंगलकारी के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। और इसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। इसके लिए इस वक्त जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसे नोट डाउन कर लें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। बहरहाल तीसरा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, तीसरा प्रश्न हमें सुनीता जी ने दिल्ली से लिखा है। अपनी पुत्री नीति के बारे में जानना चाहती हैं। उनकी जन्म तारीख है 27 जनवरी 1997, 4 बजे सवेरे, दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी ने आर्मी में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अब वो विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहती है, तो क्या ऐसा करना उसके लिए सही होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए सुनीता जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वो विदेश जरूर जाएंगी आगे की पढ़ाई करने के लिए। भविष्य में विदेश में रिसर्च भी करेंगी और विदेश में रहने के, बसने के परमानेंटली इनके योग बनते हैं। उसके लिए मेंटली तैयार हो जाइए। शिक्षा के क्षेत्र में साइंटिस्ट बनने का मामला या रिसर्च के क्षेत्र में इनके जाने की संभावना बनती है। विदेश इन्हें अवश्य भेज दें, इनके लिए बढ़िया होगा। फिलहाल जब तक भारत में हैं तब तक आप इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ने का। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है उनकी समस्या का समाधान, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। आज का अंतिम प्रश्न हरपाल जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं हरपाल जी। इनकी जन्म की तारीख है 4 जून 1960, 1960। जन्म का समय है शाम के 3:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। हरपाल जी पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। हरपाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य आपका बिल्कुल बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई चिंता का प्रश्न फिलहाल नहीं बनता है। आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जून 2024 के बाद ये तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपके धन की जो बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से समाप्त होंगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहन लीजिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन है 21 जून को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी।
जिन लोगों का जन्मदिन 21 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। करियर में लाभकारी परिवर्तन भी होगा और स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का इस साल में ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का, और जिज्ञासा में आज ये सवाल है कि क्या गुरु भी किसी व्यक्ति को संस्कार के अनुसार मिलते हैं? तो पंडित जी, अक्सर हमारी जिंदगी में अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, लेकिन गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। क्या ये हमें हमारे संस्कार के अनुसार मिलते हैं? हमारे गुरु कैसे होंगे जो जीवन में हमें ईश्वर के मार्ग पर ले चलेंगे, हमें मुक्ति मोक्ष का वरदान देंगे? वो गुरु हमें मिलते कैसे हैं? देखिए, व्यक्ति के संस्कार उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। जिस तरह के कर्मों का जीवन पर प्रभाव होता है, उसी संस्कार भोग के लिए वैसे ही गुरु मिलते हैं। पूर्व जन्म में कठोर साधना, कठोर तपस्या की है, इस जन्म में उच्च कोटि के गुरु मिलेंगे। वैसे सद्गुरु जो होते हैं, जो वास्तव में गुरु होते हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे स्तर के गुरु, चैतन्य महाप्रभु जैसे स्तर के गुरु, ये जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों और संस्कारों की वजह से प्राप्त होते हैं। अगर व्यक्ति चलताऊ है, ऐसा समझता है कि ठीक है मिल जाए तो ठीक है, तो उसे वैसे ही काम चलाऊ गुरु भी मिलते हैं। और अगर वास्तव में ईश्वर की तरफ चलता है, चलना चाहता है, तो उसे वास्तव में सद्गुरु प्राप्त होते हैं। तो ये बात जान लीजिए कि आपके गुरु आपको संस्कार के हिसाब से मिलते हैं। और चलिए अब 21 जून का शुभ पहर कौन सा है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 जून 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। इससे आपके काम की रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 21 जून बुधवार शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। और अब वक्त है आज की गुड लक राशि का। तो आज की गुड लक राशि है वृष, और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको अब बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने कर्ज से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। सामान्यतः वृष राशि के लोग कर्जा कम लेते हैं, और अगर लेते हैं तो समय पर चुकाते हैं। वृष राशि वालों को कर्ज मुक्ति के लिए मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए, और शुक्रवार को लोगों में मिश्री बांटनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप कर्जों से छुटकारा पा सकेंगे। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। जी, अगर आपके लिए रोजगार के मौके ही नहीं बन पा रहे, आप चाहते हैं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं, जिंदगी चल जाए, लेकिन मौके ही नहीं मिल रहे हैं कि आप कोई काम कर पाएं, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए। और हर शनिवार को सुबह भोर में सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस महा उपाय को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।